और इस वक्त की बड़ी खबर है ये, जहां पर आप देख सकते हैं तस्वीरें। राहुल गांधी इस वक्त किसानों के साथ पहुंचे हुए हैं। किसान संसद लगी हुई है जंतर मंतर के पास, और राहुल गांधी आप देख सकते हैं ट्रैक्टर पर बैठे हुए हैं और वो किसानों के समर्थन में किसानों के साथ पहुंचे हुए हैं। काफी लंबे वक्त से किसानों का ये आंदोलन चल रहा है तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ। करीब 8 महीने से भी ज्यादा का वक्त हो चला है और विपक्ष लगातार समर्थन देता आया है। खासतौर पर राहुल गांधी किसानों का समर्थन करते आए हैं और वो इस बात का समर्थन करते हैं कि तीनों कृषि कानून रद्द होने चाहिए। और इस संसद भवन वो जा रहे हैं ट्रैक्टर के जरिए। आप देख सकते हैं ट्रैक्टर पर वो बैठे हुए हैं, जहां पर संसद की ओर वो निकल रहे हैं। एक संदेश है किसानों के समर्थन में कि उनकी बात मानी जाए। वहीं दूसरी ओर जंतर मंतर पर किसान संसद लगी हुई है और ये यहाँ पर राहुल गांधी संसद की ओर रुख करते हुए एक ट्रैक्टर के जरिए। अमन सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अमन, ये तस्वीर क्या कुछ अरुण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये तस्वीर है जो सामने आ रही है, राहुल गांधी संसद पहुंच रहे हैं ट्रैक्टर के जरिए। क्या कुछ कहती है, क्या मायने निकाले जाए इसके? देखिए, राहुल गांधी जो सड़क मार्ग के जरिए ट्रैक्टर चलाते हुए संसद भवन की तरफ जा रहे हैं, इसके पीछे उनकी मांग है कि जो 3 कृषि कानून है उनको रद्द करे सरकार। और उसी मांग को लेकर के संसद भवन की तरफ राहुल गांधी ट्रैक्टर चलाते हुए, पीछे उनके दीपेंद्र हुड्डा और पंजाब के तमाम नेता बैठे हुए हैं, उनके साथ संसद भवन जाने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी जी। तस्वीर आप देख रहे हैं, राहुल गांधी संसद की ओर जाने की कोशिश कर रहे हैं और ट्रैक्टर पर वो इस वक्त बैठे हुए हैं। यानी कि एक साफ संदेश कि किसानों के समर्थन में वो खड़े हैं। और लगातार इससे पहले भी राहुल गांधी की अगर बात की जाए तो वो किसानों के समर्थन में हमेशा से ही खड़े थे और उनकी भी यही राय थी कि तीनों कृषि कानून रद्द होने चाहिए। वहां जंतर मंतर पर किसानों की संसद लगी हुई है। वहीं दूसरी ओर ये संसद की तस्वीर, जहां पर संसद की ओर रुख करते हुए राहुल गांधी। अरुण, एक तरफ जंतर मंतर पर किसान संसद लगी हुई है और वहां दूसरी तरफ ये तस्वीर सामने आ रही है जहां पर राहुल गांधी समर्थन में जुटे हुए हैं। यानी कि विपक्ष लगातार शुरुआत से ही समर्थन करता आया है इस बात का कि तीनों कृषि कानून रद्द होने चाहिए। देखिए, पंजाब में कुछ ही महीने बाद चुनाव है और पंजाब का अंदरूनी झगड़ा निपटाने के बाद राहुल गांधी का ट्रैक्टर के जरिए और कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग करते हुए ट्रैक्टर चलाते हुए संसद भवन जाने का मतलब सबसे बड़ा ये है कि पंजाब में किसान वोट बैंक बहुत भारी संख्या में है और किसानों को अपनी पार्टी के पक्ष में जो कुछ भी इन फाइटिंग या फिर पार्टी के अंदर जो बगावत थी, जो झगड़े थे, उससे नुकसान हुआ है। लगभग उस नुकसान को खत्म करने की कोशिश भी है कि इसको आप कह सकते हैं। बिल्कुल, यानी कि अब ये सत्र जब शुरू होगा तो शुरुआत ही इसकी हंगामे से हो सकती है। निश्चित रूप से देखिए, कृषि कानूनों को लेकर के राहुल गांधी ने जो फैसला किया है कि वो इस पूरे कानून को खत्म करने की, रद्द करने की मांग संसद में करेंगे, तो उससे आप ये समझ सकते हैं अच्छी तरीके से क्या है जी। आप समझ सकते हैं कि क्यों इस तरह का उन्होंने एक तरह से नया विरोध प्रदर्शन दर्ज कराने का अपना एक प्रयोग किया है, जिसमें ट्रैक्टर के जरिए वो जा रहे हैं संसद भवन। तो जाहिर सी बात है कि उनकी मंशा यही है कि इस पूरे मुद्दे पर डिबेट हो, बहस हो और हाईलाइट करें इस मुद्दे को कि कांग्रेस पार्टी लगातार विपक्ष के साथ मिलकर तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रही है। बिल्कुल, तो तस्वीर आप देख रहे हैं, राहुल गांधी संसद की ओर रुख कर रहे हैं ट्रैक्टर पर बैठे हुए, साफ संदेश देते हुए कि वो किसानों के समर्थन में खड़े हैं। जंतर मंतर पर आपको बता दें कि वहां पर भी किसान संसद लगी हुई है और आज महिलाएं उसकी अध्यक्षता करती हुई आपको दिखेंगी वहां पर। और यहां दूसरी ओर संसद का रुख करते हुए राहुल गांधी ट्रैक्टर पर बैठे हुए हैं। अरुण, ट्रैक्टर पर राहुल गांधी तो बैठे हुए हैं, हम साफ तस्वीर देख पा रहे हैं। और कौन कौन उनके साथ खास नेता मौजूद हैं? कांग्रेस के जितने नेता हैं, एमपी हैं, वो वहाँ पर उनके पीछे बैठे हुए हैं। प्रताप दिखाई दे रहे थे, गुरजीत औजला दिखाई दे रहे थे, साथ ही साथ हरियाणा से जो सांसद हैं, राज्यसभा के दीपेंद्र सिंह हुड्डा, वो भी वहाँ पर नजर आ रहे थे। किसान बेल्ट के जो नेता हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, लेकर ये संदेश देना चाहते थे कि कृषि के खिलाफ वापस लेने की जो मांग उनकी है वो अभी कायम है। इस दौरान भी लगातार वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कोशिश उनकी ये है कि इस मुद्दे को हाईलाइट किया जाए और कहा यह जाए
सरकार इन तीनों कानूनों को जब तक वापस नहीं करती तब तक वो किसानों का समर्थन करना जारी रखेंगे। बिल्कुल। वहां दूसरी ओर राज्य सरकार की अगर बात की जाए तो राज्य सरकार केंद्र सरकार की अगर बात करें तो केंद्र सरकार पहले ही कह चुकी है किसानों से कि वो आंदोलन छोड़ें, बातचीत का रास्ता एक बार अपनाएं। केंद्रीय मंत्री कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी इससे पहले ही अपील की थी किसानों से, लेकिन उसके बाद भी कहीं बात बनती हुई नहीं दिख पा रही है। अरुण, निश्चित रूप से कृषि मंत्री का यह कहना था कि इन तीनों कानूनों को रद्द करने या वापस करने की मांग के अलावा जो कुछ भी मुद्दे हो, जो कुछ भी मांग हो विपक्ष की, जो कुछ भी उनको कहना हो उसके लिए सरकार तैयार है, उस पर बातचीत के लिए तैयार है। लेकिन विपक्ष की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि एक ही मांग है कि पहले इन तीनों कानूनों को रद्द किया जाए और आगे की बात बाद में होगी। और यही मुश्किल है सरकार के सामने, क्योंकि वो इन कानूनों को वापस लेना नहीं चाहती। बिल्कुल। और आज जब सत्र शुरू होगा तो केंद्र सरकार के सामने भी बड़ी चुनौती होगी। क्या लगता है आपको, किस तरह का माहौल देखने को मिलेगा? संसद के अंदर लगातार आपने देखा है किस तरह से विपक्ष विरोध प्रदर्शन कर रहा है। सिर्फ महंगाई, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें, घरेलू गैस की बढ़ती कीमतें ही नहीं, किसानों के मुद्दे लगातार विपक्ष के नेता सरकार से चर्चा की मांग कर रहे हैं और से अपील कर रहे हैं कि उन्हें तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने संबंधी फैसला लेना चाहिए। हालांकि सरकार अभी भी अडिग है और सरकार इन कानूनों को वापस लेने की उनकी कोई मंशा नहीं। इस तरह की बात कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कह चुके हैं। बिल्कुल। तो राहुल गांधी को आप देख रहे हैं, कांग्रेस नेता राहुल गांधी संसद की ओर रुख कर रहे हैं, लेकिन पैदल नहीं, ट्रैक्टर पर वो बैठे हुए हैं इस वक्त और एक साफ संदेश ये देते हुए कि वो किसानों के समर्थन में खड़े हैं। करीब 8 महीने से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ और कोशिश की जाती है लगातार केंद्र सरकार से भी कि वो उनकी जो बात है वो सुनी जाए, बातचीत का रास्ता निकाला जाए। लेकिन किसानों की ओर से किसी तरह भी उनकी सिर्फ एक ही मांग है कि तीनों कृषि कानूनों को, कृषि सुधार कानूनों को रद्द किया जाए। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, राहुल गांधी के साथ उनके समर्थक भी कई ट्रैक्टर पर बैठे हुए आपको दिखाई देंगे। संसद की ओर इस वक्त जा रहे हैं। संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो चुका है और आज इस तस्वीर से इस बात का तो अंदाजा लग रहा है कि आज का जो सत्र होगा वो काफी हंगामेदार होने वाला है। अरुण, एक तरफ किसान संसद जंतर मंतर पर है और दूसरी ओर जो संसद है वहां पर राहुल गांधी और उनके समर्थक इस तरह पहुंच रहे हैं, किस बात का ये इशारा है? एक और जहां किसान प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं केंद्र सरकार पर, लेकिन वो कहीं ना कहीं नाकाम रहते हैं। क्या मायने निकाले जाए? देखिए, पार्लियामेंट में अभी अंदर और बाहर दोनों तरफ, सड़क पर भी और संसद के अंदर भी विपक्ष लगातार ये कोशिश कर रहा है कि कृषि कानूनों को रद्द कराने के लिए बड़ा प्रदर्शन किया जाए, विरोध किया जाए। किसान जो लगातार कई महीनों से धरने पर बैठे हुए, उनका समर्थन करती है कांग्रेस और साथ ही साथ विपक्षी दल। कुछ दिन पहले ही राहुल, क्या संदेश आप इस ट्रैक्टर पर बैठकर देना चाह रहे हैं? हम जो किसानों का मैसेज है उसको हम पार्लियामेंट तक लाए हैं। पार्लियामेंट में इसके बारे में चर्चा नहीं करने देते हैं, किसानों को दबा रहे हैं, हिंदुस्तान के सब किसानों को दबा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ ट्रैक्टर पे आए हैं। काले कानून हैं, इनको वापस लेना पड़ेगा। राहुल जी, आप खुद ट्रैक्टर यहाँ पर चला के आए हैं, पहली बार ऐसा हुआ कि कोई नेता ट्रैक्टर चला के संसद भवन तक पहुँचा हो किसानों को लेकर, लेकिन सरकार। मैं किसानों का मैसेज देना चाहता हूँ, ये किसानों का मैसेज है, इसीलिए मैं इसको यहाँ लाया हूँ। राज्य सरकार क्या कहेंगे? कोई कमी नहीं है, सरकार करी कोई कमी नहीं है बिल के भीतर, क्या कहेंगे? ये किसानों के फायदे के लिए है और आप लोगों के पास उत्तर नहीं है, लेकिन हम ये 2-3 बड़े उद्योगपतियों के फायदे के लिए है। पूरा हिंदुस्तान जानता है कि किसके लिए ये किया जा रहा है। ये किसानों के फायदे के लिए नहीं है कानून, और इन कानून को वापस लेना पड़ेगा। धन्यवाद। राहुल गांधी को आप कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ट्रैक्टर चलाते हुए संसद भवन की तरफ जा रहे हैं और इस ट्रैक्टर पर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है किसान विरोधी तीनों काले कृषि कानून वापस लो, वापस लो। तो राहुल गांधी के साथ जो पंजाब के नेता हैं वो भी बैठे हुए हैं, दीपेंद्र हुड्डा हरियाणा के नेता हैं वो भी बैठे हुए हैं और राहुल गांधी संसद भवन की तरफ कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग करते हुए जा रहे हैं। इस वक्त ऐसे तमाम प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन संसद के अंदर भी कांग्रेस पार्टी ने किए हैं और अब एक अलग तरह का विरोध प्रदर्शन राहुल गांधी कर रहे हैं, जहां पर वो ट्रैक्टर पर सवार हैं, ट्रैक्टर को चला रहे हैं और चलाते हुए संसद भवन की तरफ जा रहे हैं। तो राहुल गांधी कृषि कानूनों के खिलाफ, कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग करते हुए ट्रैक्टर से संसद भवन जा रहे हैं।
कैमरामैन नीरज तिवारी के साथ अरुण सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, संसद भवन की ओर रुख कर रहे हैं राहुल गांधी, लेकिन ट्रैक्टर पर बैठे हुए हैं। उनके साथ पीछे उनके समर्थक भी बैठे हुए हैं, आगे बैनर पोस्टर लगे हुए हैं और ये उसमें लिखा हुआ है कि तीनों कृषि कानून वापस लिए जाएं। वहां दूसरी ओर जंतर मंतर पर किसान संसद लगी हुई है किसानों की, जिसकी अध्यक्षता आज वहां महिला किसान जो हैं वो करने वाली हैं। और देखिए संसद की ओर रुख करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी। तो देख रहे हैं आप तस्वीरें, साफ संदेश देते हुए कि हम किसानों के समर्थन में हैं और जो 3 कृषि सुधार कानून लाए गए हैं उनको वापस लिया जाए। ये किसानों की भी मांग है और विपक्ष लगातार कई बार से किसानों का समर्थन करता आया है। और ये तस्वीर संसद की ओर रुख करते हुए राहुल गांधी की इसी बात का इशारा है। और ये संसद के अंदर प्रवेश करते हुए राहुल गांधी, लेकिन फिर भी हंगामेदार तस्वीर देखने को मिल रही है। और संसद के अंदर की भी यही तस्वीर होगी क्योंकि आज मॉनसून सत्र है और इससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि आज का मुद्दा किसानों पर आज चर्चा हो सकती है। खास तौर पर बहुत सारे मुद्दे हैं जो केंद्र सरकार के लिए एक चुनौती बने हुए हैं और उनमें से किसानों का ये मुद्दा तीनों कृषि सुधार कानूनों को लेकर भी काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। 8 महीने हो गए हैं लेकिन अब भी लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं। उनसे लगातार केंद्र सरकार ये बात कहते आई है कि वो आंदोलन छोड़ें और बातचीत का रास्ता अपनाएं, लेकिन फिर भी बात नहीं बन पा रही है। तो तस्वीर आप देख रहे हैं, राहुल गांधी ट्रैक्टर पर बैठे अपने समर्थकों के साथ संसद की ओर रुख करते हुए, और अब वो संसद के अंदर भी प्रवेश कर चुके हैं। और वहां भी आपने तस्वीर देखी, हंगामेदार तस्वीर थी और संसद का सत्र आज शुरुआत से ही हंगामेदार रहने के आसार हैं, क्योंकि ये तस्वीर यही इशारा कर रही है। यानी कि आज केंद्र सरकार के सामने कई चुनौतियां होंगी विपक्ष की ओर से। और राहुल गांधी को आप देख सकते हैं, आगे बैनर पोस्टर लगे हुए हैं और अपने समर्थकों के साथ वो ट्रैक्टर पर बैठे किसानों की समर्थन में इशारा करते हुए कि वो किसानों के समर्थन में खड़े हुए हैं। हम जो किसानों का मैसेज है उसको हम पार्लियामेंट तक लाए हैं। पार्लियामेंट में इसके बारे में चर्चा नहीं करने देते हैं, किसानों को दबा रहे हैं, हिंदुस्तान के सब किसानों को दबा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ ट्रैक्टर पे आए हैं। काले कानून हैं, इनको वापस लेना पड़ेगा। तो तस्वीरों के जरिए राहुल गांधी ये बात कह रहे हैं कि किसानों का मैसेज वो सब तक लाना चाहते हैं और ट्रैक्टर पर बैठे हुए उनके पीछे उनके सभी समर्थक वहां पर बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरें, संसद की ओर रुख करते हुए राहुल गांधी। और इस वक्त वो संसद के भीतर प्रवेश करते हुए भी हमने वो तस्वीरें भी आपको दिखाई। और आज संसद का मॉनसून सत्र है और अरुण हमारे साथ एक बार फिर से लाइव जुड़ चुके हैं। अरुण, राहुल गांधी से भी आपने बातचीत की और उनका यही कहना था कि वो किसानों का जो संदेश है वो आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अरुण, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? तो तस्वीर आप देख सकते हैं, राहुल गांधी वहां पर अपने समर्थकों के साथ खड़े हैं और ट्रैक्टर पर आज वो बैठकर यहां पहुंचे हैं संसद में, और एक साफ इशारा कि वो किसानों के समर्थन में खड़े हुए हैं। वहां दूसरी ओर आपको बता दें कि जंतर मंतर पर भी किसान संसद लगी हुई है और ये संसद की ओर रुख करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आप देख रहे हैं। अरुण हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। अरुण, तस्वीरें साफ झलका रही हैं कि वो किसानों के समर्थन में जरूर खड़े हैं और जो कांग्रेस नेता राहुल गांधी है उनका भी यही कहना है कि वो जो किसानों का मैसेज है उसको लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं।
देखिए सब राहुल गांधी का जो सबसे बड़ा संदेश है वो पंजाब के किसानों के लिए है। अमरिंदर सिंह ने पंजाब के किसानों का समर्थन किया था जब वो बॉर्डर पे धरने पर बैठे थे। पिछले दिनों पंजाब कांग्रेस में जिस तरह का झगड़ा था, जिस तरह की इनफाइटिंग थी, उससे कांग्रेस को उबारने की एक कोशिश है राहुल गांधी की। क्योंकि पंजाब में जो किसान वोट बैंक है वो बहुत बड़ी संख्या में किसान वहाँ पर हैं जो वोटर हैं, और आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी के साथ रहें, वो कांग्रेस का साथ दें, इसलिए भी राहुल गांधी की नज़र पंजाब पर है। और कृषि कानूनों को लेकर शुरुआत से ही कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ये लगातार कहते रहे हैं, जब चुनाव नहीं था तो भी ये कहते रहे कि ये जो तीनों कृषि कानून हैं वो किसानों के हित के लिए नहीं है, ये काले कानून हैं, इनको सरकार को वापस लेना चाहिए। उसके पीछे वो तर्क देते हैं कि ये जो मंडियां हैं वो खत्म हो जाएंगी, इसके अलावा जो किसानों की फसल है वो बड़े बड़े लोगों के हाथ में आ जाएगी, उनको उचित मूल्य नहीं मिलेगा। इन तमाम तर्कों के बीच सरकार लगातार ये कहती रही है कि इससे मंडियां मजबूत होंगी, किसानों के हाथ मजबूत होंगे, उनके पास डायरेक्ट पैसा मिलेगा, जहां ज्यादा दाम मिलेगा वहां उनको बेचने की सहूलियत होगी। लेकिन इसके बावजूद किसान आप देखिए कि प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं और बॉर्डर पर डटे हुए हैं। चाहे सिंघू बॉर्डर की बात करें आप, चाहे गाजीपुर बॉर्डर की बात करें, टिकरी बॉर्डर की बात करें, ये प्रदर्शन महीनों से चल रहा है। और कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के कई दल ये कोशिश कर रहे हैं कि सरकार इस मुद्दे पर बैकफुट पर जाए। और आपने देखा था कि किसानों का दबाव और विपक्ष के दबाव के बाद ही सरकार ने कई दौर की वार्ता की थी किसानों के साथ, लेकिन सरकार इस बात पर अडिग है कि वो इन कानूनों को वापस नहीं लेगी। इसके अलावा अगर कोई बात करनी है, कोई चिंता है, कोई आशंका है, कोई शक है इस कानून को लेकर के, तो न सिर्फ किसान बल्कि विपक्ष के नेता भी उनसे बात कर सकते हैं, कृषि मंत्री से बात कर सकते हैं, उनकी शंकाओं का समाधान करेंगे। लेकिन इन तीनों कानूनों को वापस लेने की सरकार की कोई मंशा है नहीं, और उसी को लेकर के विपक्ष एकजुट है। संसद के अंदर भी प्रदर्शन हुआ और आज सड़क पर राहुल गांधी ने जिस तरह से ट्रैक्टर के जरिए कोशिश की कि कृषि कानूनों की मुखालफत करने की, वो जरूर ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को छोड़ने नहीं वाली है। कांग्रेस पार्टी लगातार, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे घरेलू गैस की बड़ी कीमतों का मुद्दा हो, पेट्रोल डीजल की कीमतों का मुद्दा हो, या फिर किसानों का मसला हो, कोविड के दौरान मिसमैनेजमेंट जो तथाकथित रूप से कांग्रेस और विपक्षी दल आरोप लगाते हैं सरकार पर, उसका मुद्दा हो, सरकार को घेरने की हर संभव कोशिश करता है विपक्ष। और आज भी राहुल गांधी के पीछे ट्रैक्टर पर अगर आप देखें तो पंजाब के किसान बैठे थे, जो किसानों की रहनुमाई की बात करते हैं, सांसद जो थे कांग्रेस पार्टी के प्रताप सिंह बाजवा वहां पर बैठे थे, और हरियाणा के सांसद जो दीपेंद्र हुड्डा हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे हैं, वो भी बैठे थे। यानी किसान बेल्ट जो हरियाणा और पंजाब का है, वहां के जो जनप्रतिनिधि हैं, राज्यसभा के मेंबर हैं या लोकसभा के मेंबर हैं, उनके जरिए राहुल गांधी संसद पहुंच करके ये संदेश किसानों को देना चाहते थे, खासतौर से हरियाणा और पंजाब के, कि कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी उनके साथ है। जाहिर सी बात है आने वाले चुनावों से इनको जरूर जोड़ा जाएगा। बिल्कुल, आपने भी कहा जैसा कि अभी 2022 में पंजाब में चुनाव आने वाले हैं अरुण, तो इसको अगर राजनीतिक एंगल से देखा जाए तो 2022 में जो पंजाब में चुनाव होने वाले हैं वहां पर भी उसको भी साधने की कोशिश है इस तस्वीर में, क्योंकि तस्वीर बहुत कुछ बोलती है। निश्चित रूप से तस्वीरें बहुत कुछ बोलती है। उस ट्रैक्टर पर जो लोग बैठे हुए हैं उनको अगर आप ध्यान से देखिए और एक पॉलिटिकल संदेश उसमें से निकालने की कोशिश करिए, तो जाहिर सी बात है कि पंजाब के सारे सांसद उस पर बैठे हुए हैं ट्रैक्टर पर, इसके अलावा हरियाणा के सांसद बैठे हुए हैं। यानी जो पंजाब में चुनाव है, और हाल के दिनों में आपने देखा और अब भी कांग्रेस पार्टी में किस तरह से गुटबाजी है, कांग्रेस पार्टी किस तरह से बैकफुट पर थी। कैप्टन अमरिंदर सिंह और सिद्धू की लड़ाई में कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं पीछे जा रही थी। मुझे लगता है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी एक संदेश ये भी देना चाहते हैं, कोशिश ये भी करना चाहते हैं कि जो उनका वोट बैंक है, जिस पर की नजर थी, वो कंसोलिडेट रहे, वो पार्टी के साथ रहे, 2022 के चुनाव में उनकी मदद करे। बिल्कुल। और अगर आज मैं संसद के सत्र की अगर अंदर की तस्वीर के बात करूं तो शुरुआती तस्वीर आपको कैसा माहौल देखने को हमें मिल सकता है इस बार? देखिए, संसद के अंदर लगातार धरना प्रदर्शन अंदर भी चल रहा है और बाहर भी चल रहा है। गांधी जी की प्रतिमा के सामने विपक्षी दलों के सांसद लगातार नारेबाजी करते हैं। खासतौर से जो पेगासस का मुद्दा है, पेगासस जासूसी का जो मुद्दा, स्पाईवेयर के जरिए, वो मुद्दा काफ़ी दिनों तक छाया रहा। कृषि कानूनों की जहाँ तक बात करें, कई ऐसे दल हैं जो कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग करते हुए संसद के अंदर भी प्रदर्शन कर रहे हैं, बाहर भी कर रहे हैं। इसके अलावा महंगाई है, पेट्रोल डीजल की कीमतें हैं, घरेलू गैस की कीमतें हैं, या फिर कोविड का कुप्रबंधन है, या फिर सीमा पर जो हालात हैं भारत और चीन के बीच, उसकी खबरों को लेकर भी विपक्ष चिंतित रहता है और उसको उठाने की कोशिश करता है। सरकार ये कहती है कि हर मुद्दे पर बहस के लिए वो तैयार है, एक सार्थक बहस होनी चाहिए। हल्ला हंगामा जब होता है तो संसद का समय नष्ट होता है। लेकिन इस बीच विपक्ष ये कहता है कि ये भी एक तरीका है, एक जरिया है लोकतंत्र में अपनी बात मनवाने का, चाहे वो कार्य स्थगन प्रस्ताव हो या फिर वो डिसएडजमेंट हो। और जब सरकार की तरफ से कहा जाता है कि ये डिसरप्शन। आपको रोकना चाहूंगी, लोकसभा में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है, आइए दर्शकों को दिखाते हैं एक बार। माननीय सदस्य, सर्वप्रथम माननीय अध्यक्ष महोदय जी का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने मुझे प्रश्नकाल में बोलने का अवसर प्रदान किया। देश के शिक्षा विभाग जिम्मेदारी आप माननीय मंत्री जी के सक्षम कंधों में पर आ गई है, जिसके लिए मैं माननीय मंत्री जी का भी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। माननीय मंत्री जी विकसित देशों की तुलना में रिसर्च
वाले व्यय भारत में काफी कम है। माननीय मंत्री जी, अमेरिका, इजराइल तथा यूरोप में कोई विकसित देशों में अनुसंधान पर जीडीपी का 2% से लेकर 4% तक व्यय करते हैं। पिछले 15 अगस्त पर लाल किले से प्राचीन से भारत की यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की घोषणा की थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी इस पर बल दिया गया है। इस संबंध में माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन का गठन की अद्यतन स्थिति क्या है तथा कितनी प्रगति इस संबंध में अब तक हुई है। अब अनुसंधान पर खर्च बढ़ाने के लिए भारत सरकार क्या कार्यरत है? अध्यक्ष महोदय। और अरुण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, अंदर संसद की भी कार्रवाई शुरू हो गई है और संसद का ये जो सत्र है आज हंगामेदार होने के आसार हैं। कौन से वो मुद्दे आज हो सकते हैं जो खासतौर पर चर्चा का विषय रहने वाले हैं शुरुआत से ही? देखिए, जिस तरह से राहुल गांधी ने किसानों के मुद्दों को प्रमुखता देने की कोशिश की है, जिस तरह से उसको हाईलाइट करने के लिए वो ट्रैक्टर चलाकर संसद पहुंचे हैं, ऐसा बहुत कम होता है। आप देखिए, संसद के अंदर तमाम सांसद हैं। एक बार अटल बिहारी वाजपेयी जो पेट्रोल और डीजल की बढ़ी कीमतें हैं उसके विरोध में बैलगाड़ी पर आए थे। राहुल गांधी कृषि कानूनों के खिलाफ ट्रैक्टर पर आए हैं। इसके पहले भी दीपेंद्र सिंह हुड्डा या फिर कई ऐसे कांग्रेस के सांसद रहे हैं जो ट्रैक्टर के जरिए संसद पहुंचने की कोशिश करते हैं। हालांकि ट्रैक्टर का पास होता नहीं, इसलिए संसद के अंदर उसको जाने नहीं दिया जाता। कुछ जो गाड़ियां होती हैं जिनका बाकायदा सिक्योरिटी क्लियरेंस होता है, जिन पर पास होता है, उन गाड़ियों को ही संसद के अंदर जाने की अनुमति होती है। और इसलिए ये जो जितने भी इस तरह की कोशिश करते हैं विपक्ष के नेता या फिर सत्ता पक्ष के कई लोग इस तरह से अनोखे विरोध प्रदर्शन करना चाहते हैं, वो संसद के बाहर ही करते हैं। हाँ, अपने शरीर पे कोई कपड़ा पहन के या कोई प्रतीक चिन्ह लेकर के संसद के अंदर भी कई सांसदों ने प्रदर्शन किए हैं। कोई काले कपड़े पहनकर, कोई तख्ती लेकर के, कोई विभिन्न तरह की मुद्राएं बना करके, शरीर को पेंट करके या फिर अपने कपड़ों पर कुछ लिख करके अपने मुद्दों को लेकर के संसद के बाहर गांधी की प्रतिमा के सामने उठाता है। लेकिन ट्रैक्टर जिसका पास नहीं बना उसको संसद के अंदर तो नहीं जाने दिया। लेकिन राहुल गांधी की जो कोशिश थी कि कृषि कानूनों के मुद्दों को हाईलाइट किया जाए, वो हुआ है। और आज वो तीनों कृषि कानूनों को जो वापस लेने की मांग करते हुए संसद गए हैं, ये मुद्दा भी संसद में शामिल होगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ कई समर्थक भी उनके साथ मौजूद थे, कई नेता थे। क्या उन पर भी किसी तरह की कोई कार्रवाई हुई है? इसको लेकर कोई अपडेट आपके पास आ रही है? देखिए, ये कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिसको लेकर के संसदीय प्रक्रिया या संसदीय गरिमा या फिर संसद के किसी नियम कानून को तोड़ने की बात हो। ट्रैक्टर से संसद के गेट तक जाने के लिए अधिकृत होता है। कोई भी सांसद हो, अगर वो वहां तक वो गाड़ी जा सकती है। लेकिन अगर वो कोशिश करते कि उस गाड़ी को जबरन संसद के अंदर घुसाते या वहां ले जाने की कोशिश करते तो जरूर सिक्योरिटी का ये मामला बन सकता था। सिक्योरिटी लैप्स की बात सामने आ सकती थी या उन पर कोई कार्रवाई हो सकती थी। लेकिन राहुल गांधी की कोशिश ये थी कि वो मोतीलाल नेहरू मार्ग से संसद भवन तक ट्रैक्टर पर आए, जिसके जरिए वो किसान के मुद्दे, कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को हाईलाइट करें। वो उनका मकसद पूरा हुआ। उसके बाद वो संसद के अंदर चले गए हैं और संसद के अंदर वो जो डेमोक्रेटिक प्रक्रिया है, संसदीय प्रक्रिया, उसके तहत अगर वो अपनी बात उठाना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है उसके कई नियम, कायदे और कानून है, वो नोटिस दे सकते हैं, एडजर्नमेंट मोशन दे सकते हैं। लेकिन किसी तरह की कार्रवाई ट्रैक्टर चलाने को लेकर के होगी, ये बात सही नहीं है और नहीं इस तरह के कोई आसार। जी बिल्कुल। अरुण, अगर इस तस्वीर की बात की जाए तो एक और यहाँ पर मायने इसके निकाले जा सकते हैं कि जिस तरह पंजाब में जो कलह मची थी कांग्रेस की, वो भी हमने देखा। वो सब कुछ सुलगते हुए उसके बाद ये तस्वीर सामने आए, क्या संदेश देती हुई? देखिए, पंजाब में किसानों का एक बड़ा वोट बैंक है और जिस तरह से कृषि कानूनों के खिलाफ वहां पर प्रदर्शन हुआ और जिस तरह से अमरिंदर सिंह की सरकार ने और पूरी कांग्रेस ने उनके पीछे खड़ा होकर उनका समर्थन किया, उससे कांग्रेस पार्टी को यह उम्मीद थी कि 2022 का जो चुनाव होने वाला है उसमें जो किसान एक बड़ा वोट बैंक है वो कांग्रेस पार्टी के साथ होगा। पिछले कुछ दिनों में सिद्धू बनाम अमरिंदर की जंग में जिस तरह से पार्टी को नुकसान हुआ, उसके वोट बैंक को नुकसान हुआ, उसको भी एक तरह से रिपेयर करने की कोशिश है, एकजुट करने की कोशिश है। राहुल गांधी किसान जो नेता हैं, जो सांसद बन करके सदन में आए हैं, उनको अपने साथ लेते हैं, दीपेंद्र हुड्डा को अपने साथ लेते हैं। और ट्रैक्टर जो एक प्रतीक है खेती किसानी का, किसानों का, एक तरह से उसको सबसे बड़ी जो गाड़ी है किसानों के लिए वो ट्रैक्टर ही होती है, क्योंकि उनके खेत जोत करके वहां से सोना पैदा करती है, अन्न पैदा करती है, जिससे वो समृद्ध होते हैं। और खासतौर से पंजाब और हरियाणा के किसानों की बात करें तो खेती से ही उनकी समृद्धि आई है और हरित क्रांति को कोई भूल नहीं सकता इस देश में। इसलिए इतने बड़े वोट बैंक को एक संदेश देने की कोशिश भी राहुल गांधी की रही है कि आपके वाहन पर यानी ट्रैक्टर पर आपके मुद्दों को लेकर के हम जाके संसद में उठाना चाहते हैं। अरुण, आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। बीजेपी नेता कौशल किशोर ने राहुल गांधी की इस ट्रैक्टर रैली को लेकर क्या कहा है, आपको सुनाते हैं।
किसानों के मुद्दे पर विपक्ष का प्रदर्शन लगातार जारी है और वो विरोध कर रहे हैं। आज राहुल गांधी ट्रैक्टर लेकर पार्लियामेंट की तरफ बढ़े थे, जिस पर पोस्टर था किसान विरोधी है सरकार। हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर जी हैं। सर, राहुल गांधी की इस ट्रैक्टर यात्रा को कैसे देखते हैं? राहुल गांधी अगर किसी खेत में ट्रैक्टर जा करके चलाए तो लगेगा कि हाँ चलिए खेती कर रहे हैं, किसानी कर रहे हैं। वहाँ तो जाके चलाते नहीं। ये जो आंदोलन है किसानों का आंदोलन नहीं है, ये मात्र राकेश टिकैत का आंदोलन है, उनके समर्थकों का आंदोलन है और उनको लगातार जो प्रोवोक करने का काम कर रहे हैं वो राहुल गांधी करने का काम कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये किसानों का आंदोलन होता तो पूरे देश का किसान आंदोलित होता। किसान आंदोलित पूरे देश का होगा ही नहीं, क्योंकि उनको बिजली मिल रही है, उनको शौचालय मिले हैं, उनको आवास मिल रहे हैं, उन लोगों को इलाज मुफ्त में मिल रहा है और उन लोगों को 6,000 रुपये साल में किसान निधि सम्मान मिल रहा है। इसके अलावा 2 गुना फसल का उत्पादन हो, इसके लिए सारी योजनाएं और एक अलग से जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया गया है, जो जाकर के हर खेत को पानी, हर पेड़ को पानी देने का काम हमारी सरकार कर रही है। तो सर, कैसे सरकार कैसे इस तरीके के प्रदर्शन को काउंटर करेगी? ट्रैक्टर लेकर पहुंच रहे हैं पार्लियामेंट की ओर या रास्ते में? देखिए, सरकार लगातार वार्ता करने की बात करती है। कोई भी अगर किसी देश से एक दूसरे देश में युद्ध हो जाता है तो वार्ता के जरिए उसका निपटारा होता है, निर्णय होता है। लेकिन किसान जो लोग राकेश टिकैत जी बैठे हैं धरने पर, वो और उनके समर्थक से बार बार हमारी सरकार कह रही है कि आप वार्ता करिए, आप वार्ता करिए, हम वार्ता करने के लिए तैयार हैं, आप अपनी बात तो रखिए। जब ये वार्ता ही करने के लिए तैयार नहीं है तो ये समस्या को जानबूझ करके अराजकता पैदा करने का काम कर रहे हैं। सर, तो केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन किसानों का है और राहुल गांधी उन्हें प्रोवोक करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। और तस्वीर हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। ये कुछ देर पहले की तस्वीर है जहां पर राहुल गांधी संसद की ओर रुख करते हुए दिखे और ट्रैक्टर में वो बैठे हुए थे। उनके समर्थक भी उनके साथ वहां पर मौजूद थे। तस्वीरें आप देख सकते हैं और ये साफ संदेश कि वो किसानों के समर्थन में है। और आज शुरुआत से ही जो सत्र है संसद का वो हंगामेदार होने के आसार हैं और संसद की कार्रवाई भी इस वक्त शुरू हो चुकी है। 2 तस्वीरें, एक तरफ लोकसभा की तस्वीर आप देख रहे हैं। अरुण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, बीजेपी मंत्री कौशल किशोर ने भी ये कहा है कि किसानों को प्रोवोक करने की कोशिश में है राहुल गांधी, क्या मायने निकाले जाए? सरकार की तरफ से लगातार ये कहा जाता है और राहुल गांधी पर खास तौर से कोविड को लेकर के और किसानों के मुद्दे को लेकर लगातार सरकार ये कहती है कि वो प्रोवोक कर रहे हैं लोगों को। माननीय सदस्य, आप पूछना चाहते हैं? Yes, sir. Second question. जी Sir, to yourself, I would like to know from the Honorable Minister that for issues where payments are pending from the government, be it the central government or the state government, the MSME or the small people who are doing the government work are asked to pay the GST without actual realization of the money. So this is leading to serious financial crunch for the companies and their inability to pay when the payment is pending from the government. लोकसभा के अंदर की तस्वीर आप देख रहे हैं। लोकसभा की कार्रवाई शुरू हो गई है। इससे पहले हमने आपको तस्वीर दिखाई थी जहां पर ट्रैक्टर को लिए राहुल गांधी संसद की ओर रुख करते हुए थे और ये संसद के अंदर की तस्वीर है। अरुण, कांग्रेस नेता जो राहुल गांधी के साथ ट्रैक्टर पर मौजूद थे, क्या उन पर किसी तरह की कार्रवाई की कोई अपडेट आपके पास आ रही है? देखिए, अभी तक सांसद जो थे गाड़ी पर उनके बैठे थे वो पंजाब और हरियाणा के सांसद थे और वो सांसद संसद के अंदर तक किस तरह से जाएं ये उनका विशेषाधिकार होता है। उनके पास एक गाड़ी होती है जो संसद से सिक्योरिटी से उनको एक स्टिकर इशू होता है, जिस स्टिकर के जरिए वो संसद के अंदर जा सकते हैं। लेकिन अगर वो उस गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करते तो संसद के गेट तक जो एंट्री पॉइंट है वहां तक वो किसी गाड़ी से जा सकते हैं, वो पैदल जा सकते हैं, वो साइकिल से जा सकते हैं, वो किसी भी वाहन से जा सकते हैं। इसमें सुरक्षा को लेकर कोई खतरा नहीं है या सुरक्षा को लेकर कोई चुनौती नहीं है और इसलिए उन सांसदों के खिलाफ इस तरह की कोई कार्रवाई की न आसार है और न ही अब तक कोई सूचना है। हाँ, ये अलग बात है कि संसद के अंदर जा करके अगर वो लोग इस तरह का कोई प्रयोग करते हैं तो जरूर सिक्योरिटी एजेंसीज उस पर जो उचित कदम है उठाती हैं, उनकी शिकायत करती हैं। लेकिन आज इस तरह का कोई आसार नहीं। एक बात और,
राहुल गांधी को जब एसपीजी की सुरक्षा थी तब कई बार गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद के अंदर कहा था कि सैकड़ों बार उन्होंने एसपीजी का जो प्रोटोकॉल होता है उसका पालन नहीं किया है, उसको ब्रीच किया है, उसको तोड़ा है, और ये शिकायत जरूर उनके खिलाफ थी। अब भी जब Z+ सिक्योरिटी उनकी है तो अगर वो ट्रैक्टर पर चढ़े हैं तो क्या सुरक्षा अधिकारियों के पूरे उनसे बातचीत करने के बाद चढ़े हैं? अगर वो सहमत थे, वो जाने देना चाहते थे, तब कोई बात नहीं। और अगर उनकी अनुमति के गए होंगे जी अरुण, बिल्कुल, यानी कि आज संसद के अंदर की भी जो तस्वीर होगी वो भी काफी हंगामेदार रह सकती है। और हमने कार्रवाई दिखाई, एक और वहां कार्रवाई चल रही है, उससे पहले की तस्वीर भी हमने आपको दिखाई थी जहां पर राहुल गांधी अपने समर्थकों के साथ ट्रैक्टर पर बैठे हुए संसद भवन पहुंचे थे। और इसी के साथ यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।